Biology with Timur Shazay. Today we are going to discuss the classification of the proteins कि प्रोटीन्स को किन किन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर के बारे में है वो पढ़ा है। उसके अलावा जो है अमाइनो एसिड की जो क्लासिफिकेशन है वो हमने पढ़ी है, और इसके साथ जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उन पॉलीपेप्टाइड्स या वो मोनोमेरिक है या मल्टीमेरिक है या पॉलीमेरिक है वो हमने पढ़े हैं। नाउ जो प्रोटीन्स है इसका जो स्ट्रक्चर है उसके केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, या इसको हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी जो है उसके बेस पर भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सो जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स की उनमें जो द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोटीन्स इज सिंपल प्रोटीन, ठीक है। द सेकंड वन इज conjugated protein, those conjugated proteins, ठीक है। And the third one is known as derived. This class is known as derived proteins. So these three are the basic categories of the proteins which these categories, and we classify these proteins at the base of their chemical composition into these three classes. So the very first one is simple protein. Simple proteins are those proteins which are composed of only amino acids, and those amino acids are really simple. Like जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन के साथ जो है उसके दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, या उसके बाद जो है उसके वेरिएबल ग्रुप्स और जो हाइड्रोजन है वो होते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। दीज आर रियली सिंपल प्रोटीन एंड दे आर द सीक्वेंस ऑफ द polypeptide. So these simple proteins are of two types. One is globular proteins, these are also known as corpuscular proteins, and the second one is fibrous proteins. So जो characteristics हैं globular protein के उसको डिस्कस कर लेते हैं। The shape is either spherical or globular. ये spherical in shape होते हैं या globular in shape होते हैं। And सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। एक्सियल रेशियो ऑफ दिस ग्लोबुलर प्रोटीन विल बी लेस देन 10, ठीक है। एक्सियल रेशियो क्या है? फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन या जो अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड की लेंथ और विड्थ को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो जब लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ, इससे जो भी नंबर आ जाता है ये या तो 10 से ज़्यादा होता है या 10 से कम होता है। सो इस केस में अगर ये 10 से कम है तो फिर हम उसको क्या कह लेते हैं, वो जो प्रोटीन्स होते हैं फिर वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। सो एक्सियल रेशियो जिसका क्या हो वो 10 से कम हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और द अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्लोबुलर प्रोटीन इज व्हेनेवर दीज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग फंक्शंस, किसी भी फंक्शन के दौरान जब ये प्रेजेंट होते हैं तो फिर उस वक्त ये किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, आइदर टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। मतलब जब ये प्रोटीन फंक्शनल होते हैं तो फिर ये क्या प्रोटीन जो है या तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। एंड दीज आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। वाटर में क्या है, ये एक्वस मीडियम में ये सॉल्युबल होते हैं। सो इस सॉल्युबिलिटी के बेस पर भी हम इन प्रोटीन्स को क्या कर लेते हैं, डिवाइड या क्लासिफाई कर लेते हैं। सो वो प्रोटीन्स जो कि सॉल्युबल है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। एंड दीज आर इनइलास्टिक, ये क्या है, इनइलास्टिक, इनमें इलास्टिसिटी है नहीं, ठीक है। ये टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनका जो है क्रिस्टल्स है वो क्रिस्टल बन सकते हैं। एंड नियरली ऑल एंजाइम, इसके एग्जांपल्स क्या है कि नियरली ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम हैं मोस्ट ऑफ देम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ज्यादातर वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ब्लड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, ठीक है। एंटीबॉडीज है, न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन जो है ये क्या है, ये सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन मोस्टली होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबुलिन है, अल्बुमिन है, ग्लोबिन है, लेसिटिन एटसेट्रा जो है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। So this is the very first category of the simple protein, and now we are moving toward the fibrous proteins, the second category of the simple protein. So
These are in the form of the filament or fiber like. ये filament like होते हैं या fiber like होते हैं, thread like होते हैं, and they exist in the secondary structure whenever they are functional. जब भी functional होते हैं तो फिर ये किस form में होते हैं, ये secondary structure में मौजूद होते हैं. मतलब secondary structure जो इनका mostly क्या होता है, वो functional होता है किसी भी जब ये function कर रहे होते हैं. And these are insoluble in aqueous medium. ये बहुत important point है fibrous और इस ये globular और fibrous proteins के बीच. So this is insoluble in aqueous medium and these are elastic. ये क्या है, globular क्या है, inelastic है. ये क्या है, elastic है and cannot be crystallized. These are cannot be crystallized. इनको crystalline नहीं किया जा सकता. ठीक है. Next one is axial ratio is more than 10. Axial ratio इनका क्या है, more than 10 है. मतलब ये थोड़े से बड़े होते हैं, ये थोड़े से छोटे होते हैं. And the examples are collagen, fibrinogen, actin, myosin and keratin. These are the examples of the fibrous protein. So this is the very first category of the classification of the protein based on their chemical composition. के इनके अंदर जो है chemical composition कौन कौन सी है. Now the second category is the conjugated protein. वो proteins ये क्या है अब इनमें जो the second category of the proteins on the base of the chemical composition that is conjugated protein. So is the name indicate conjugated protein. This is the next one is conjugated protein. ठीक है. अब ये कौन से proteins है? Is the name indicate that these are the combination of two, one is protein and the other one is non-proteinaceous part. Combination of protein plus non-proteinaceous part. मतलब इसके साथ जो है प्रोटीन के अलावा भी कोई दूसरा जो पार्ट है वो ऐड हो सकता है. फॉर एग्जांपल वो जो है पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं. ठीक है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, ये लिपिड हो सकते हैं. ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. ठीक है, कोई मेटल हो सकता है, और इसके अलावा जो है कोई पिगमेंट हो सकता है. ठीक है. सो दीज आर द कैटेगरीज, द सब कैटेगरीज ऑफ द कंजुगेटेड प्रोटीन. सो अब इसका हर एक का हम एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो पॉलीसेकेराइड है उसका एग्जांपल जो है म्यूसिन है. म्यूसिन जो है ये इसका एग्जांपल है. ठीक है. सो जो पॉलीसेकेराइड वाला है उसको हम कहते हैं म्यूसिन कहते हैं. एंड दिस वन जो लिपिड वाला है इसको कहते हैं लिपोवाइंटिलिन, जो कि इग्याग में पाया जाता है. दिस वन इज फाउंड इन द इग्याग. सो दिस इज लिपोवाइटिलिन. ठीक है. एंड न्यूक्लिक एसिड वाला जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन व्हिच इज नोन एज हिस्टोन. ठीक है, ये जो है हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्म में मौजूद होता है. एंड मेटल जो है इज द नेम इंडिकेट मेटल. सो फॉर एग्जांपल आयन है तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, एग्जांपल विल बी हीमोग्लोबिन. ठीक है. इसके साथ जो है मायोग्लोबिन हो सकता है, मायोग्लोबिन. ठीक है. सो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इसके अलावा जो है हीमोइरिथ्रिन है, हीमोइरिथ्रिन. ठीक है. इसके साथ साथ जो है साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम्स. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स. लेकिन इसके साथ जो है कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट वो क्या हो जाता है, वो अटैच हो जाता है. लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी दिस इज दीज आर द पिगमेंट कंटेनिंग. ठीक है, ये पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं. और ये जो मेटेलोप्रोटीन्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, मेटेलोप्रोटीन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ब्लड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, या हीमोग्लोबिन भी है. ठीक है. सो दिस hemoglobin belongs to this category. So these are the conjugated proteins. वो प्रोटीन जिनके साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है वो अटैच हुआ होता है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, they are known as conjugated protein. And the last category of the classification of the protein based on the chemical composition is known as derived protein. ये क्या है, derived proteins है. तो अब derived protein कौन से हैं, derived proteins. ठीक है.
नाउ डिराइव्ड प्रोटीन्स कौन से हैं? डिराइव्ड प्रोटीन्स वो होते हैं कि जब हम या कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इधर वो एंजाइमेटिक है, ठीक है, या वो एसिड के कम्बिनेशन की वजह से, या कोई बेस के कम्बिनेशन की वजह से है, या कोई एक्सरे वगैरह है, तो उसकी वजह से ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मतलब इसकी जो बॉन्डिंग है, जो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं। जब वो टूट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दिस वन, so this highly complex structure is broken down into this simple, ठीक है। so जब सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। अगर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट जाते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। सो मोस्टली ये जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं, ये डिराइव्ड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन के इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या जो आयनिक बॉन्डिंग है, या जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग किसी न किसी तरीके से क्या हो जाती है? वो ख़त्म हो जाती है। तो जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है दीज आर द प्रोटीन डेरिवेटिव्स। ये क्या है? प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं? वो ये प्रोटीन्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटा प्रोटीन्स, ठीक है। सो ये मेटा प्रोटीन क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द दिस डिराइव्ड प्रोटीन। इसके अलावा जो है प्रोटियोसिस है। These proteases are also the belongs to this derived category, and the next one is coagulated proteins, ठीक है। So these are the examples of the proteins which are derived protein, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, कि ये कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। हमने पहले जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड के जो इंट्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया है। अगेन वी विल डिस्कस हियर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन। दिस वन इज फंक्शन, कि ये कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम का फंक्शन, एंजाइम का काम करते हैं एंजाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल रुबेस्को है, ठीक है, या कोई दूसरा एंजाइम है। तो अगर ये रुबेस्को एंजाइम नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरे एंजाइम्स हैं, अगर वो एंजाइम्स नहीं है तो फिर हमारी बॉडी जो है वो फंक्शनल नहीं होती। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, अगर वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो फिर हमारी बॉडी की जो डाइजेशन है वो नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द कोलाजिन एंड केराटिन, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? दीज आर आल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन व्हिच इज स्ट्रक्चरल। द थर्ड वन मे बी हार्मोन्स, ठीक है, इंसुलिन है, ठीक है। सो ये भी क्या हो सकते हैं? दीज आर आल्सो प्रोटीन्स। इसके अलावा जो है कैरियर प्रोटीन है, कैरियर हो सकते हैं, ठीक है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो है ये रिसेप्टर का काम करते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है, अगेन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो है चैनल प्रोटीन का काम करते हैं, चैनल प्रोटीन, ठीक है। चैनल प्रोटीन क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो these are the certain functions of the proteins, कि उस प्रोटीन जो है वो कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर लेता है। सो एंजाइम के फॉर्म में है तो दैट विल बी, फॉर एग्जांपल रुबेस्को है, फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है। अगर ये नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस विल बी इम्पॉसिबल। सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मतलब जो टिश्यूज बनाते हैं हमारे बॉडी के, या जो हेयर्स बनाते हैं, जो नेल्स बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? केराटिन जो है सख्त प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है, जो कि हमारी बॉडी में नेल्स वगैरह जो है, या हॉर्न जो है वो वगैरह, जो जानवरों के सींग वगैरह होते हैं वो बनते हैं इससे, ठीक है। हार्मोन जो है इंसुलिन है, और ये सेल की जो एक्टिविटी है, जो शुगर कंट्रोल करती है, जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो दैट इज आल्सो प्रोटीन इन नेचर। कैरियर प्रोटीन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर ढेर सारे मटेरियल जो है वो इन और आउट आते और जाते रहते हैं, तो उसको मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, गाड़ियाँ होती है जिसके थ्रू वो मटेरियल जो है अंदर और बाहर चले जाते हैं। और सेम रिसेप्टर्स हैं कि सेल को जो है मुख्तलिफ सिग्नल्स आ जाते हैं
कहीं से सिग्नल्स आ जाते हैं फ्रॉम द बॉडी, तो फिर उसको रिसीव किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली जो सेलुलर मशीनरी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर लेती है। लिहाजा वो जो रिसेप्टर्स होते हैं मोस्टली वो भी क्या होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड चैनल प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये रास्ते प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड द पाथवे फॉर द इनकमिंग मटेरियल विच कैन नॉट पास अदरवाइज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है या ये जो कैरियर प्रोटीन है, जब वो उसको नहीं लेके जा सकते तो फिर ये और इन चीज़ों की सेल को ज़रूरत होती है, तो फिर से ये प्रोटीन्स क्या कर लेते हैं, ये उन चीज़ों को, उन मटेरियल को ये चैनल प्रोटीन जो है रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट कैन गेट एंटर इनटू द सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अनदर बायोमैक्रोमोलेक्यूल। थैंक यू।